गाइस, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक से होने चाहिए। हमेशा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। मैं सुबह जब भी प्रार्थना करती हूँ ना, तो मैं सच्ची में कह रही हूँ, मैं सब यही कहती हूँ भगवान पे कि भगवान जी सबका भला करना, सबका भला करना, सब अपने घर में खुश रहें, सुखी रहें हमेशा खुश रहे। ये हर टाइम में जब भी सुबह शाम को पूजा करती हूँ तो मैं बोलती हूँ भगवान को। मैं अपने लिए कभी नहीं मांगती, बस मैं सबका भला बोलती हूँ जब भी बोलती हूँ। तो गाइस, आ गई मैं शॉप पे। सुबह मैं थोड़ा ब्लॉग नहीं बनाया आज सुबह मैंने, क्योंकि मूड थोड़ा ना ऑफ था यार। अभी भी शांति तो हो गई है, अभी अभी कोई ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन दिमाग बहुत ख़राब हुआ पड़ा है ना। मतलब कि दुख हो रहा था। सुबह भी मैं न्यूज़ देख रही थी, रात को भी न्यूज़ देख रही थी। लेकिन यार हमारे कितने इंडिया के मारे गए ना, कितने लोग पुंछ वाली साइड के, कितने सारे लोग मर गए हैं ना। इतना दुख हो रहा है ना यार। बाकी तो सब कुछ ठीक है, चलो ये तो इन लोगों का तो आपस में चलो हो भी जाएगा, दोस्ती फिर से हो जाएगी। लेकिन जिनके घर के चले गए हैं ना, कितनी डेथें हो गई हैं लोगों की, कितना लोगों का नुकसान हुआ है, घर टूट गया है यार, प्रॉपर्टी इतनी डैमेज हुई है लोगों की। तो वो कितने प्यार से लोगों ने घर बनाए होते हैं, और उन घर तो चलो गए, घर से इंसान भी चला गया है ना। किसी के बेचारे, एक लड़की कल देख रही थी, मैं इतना रो रही थी यार, इस तरह की शायद उसके पापा की डेथ हो गई। तो वो रोते रोते कह रही थी कि बाकी तो चलो ठीक है, इनकी सलाह भी हो जाएगी, लेकिन मेरे जो पापा की डेथ हुई वो तो नहीं वापस आएंगे ना। तो यार सच में मुझे बहुत दुख लगा इस लड़की को देख। और भी कितने, वैसे एक बात बोलूँ, ये पाकिस्तान वाले ना सुधरने वाले हैं नहीं है, ये पीठ पे बाहर करने वाले हैं, सच्ची में कह रही हूँ। पर कोई नहीं, उनका बाप आगे मोदी बैठा हुआ है चुन चुन के बदला लेगा मोदी ने कल भी बोला है ना, मोदी जी ने, कि मतलब सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सिंदूर अभी चल रहा है। तो भाई देखो आगे आगे सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ सब अभी आना आस्ता आस्ता। देखो से तो मोदी क्या करता है। मोदी हार मानने में से तो है नहीं है भाई। मैं सुबह देख रही थी उनकी, पाकिस्तान वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना। तो उनके जो बड़े बड़े जो मतलब ऑफिसर्स हैं आर्मी के, उनकी तो यार वो बैठे हुए थे, इतने गंदे लग रहे थे, इतने गंदे लग रहे थे। मतलब कि उनके पास बैठने तक के लिए अच्छी सी सीटें भी नहीं है ना, बैठने की जगह भी इतनी गंदी लग रही थी। हमारे इंडिया के जो आर्मी के ऑफिसर्स थे, कल जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना, तो वो बैठे हुए इतने प्यारे लग रहे थे, जगह इतनी, सेटअप इतना प्यारा था हमारे इंडिया का उनका। तो देखने में भी भाई लग रहे थे कि कोई बैठा हुआ है, कोई बात कर रहा है। उनका है ही नहीं इतना, उनको कोई बात करने का तरीका है ना। मतलब कि कुछ है ही नहीं उन लोगों। कैसे लोग हैं वो, मेरे को नहीं अच्छे लगते ये पाकिस्तान के लोग बिल्कुल भी। तो चलो यार शुक्र है, कल तो हम आराम से सो गए थे ना। तो आज देखो क्या बनता है। अब रिज़ल्ट आना है आज 12 बजे देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात बोलूँ, वो सुधरने वाले नहीं है, वो नहीं सुधरने वाले भाई। वो पीठ पीछे बात करने वालों में से हैं। इन लोगों में ना भरोसा नहीं कर सकते हम। तो हमें तो चलो उनमें तो जो हो रहा है, पाकिस्तान हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर, उनमें तो जो हो रहा है, लेकिन हमें अपनी सेफ्टी में खुद ही रखनी है। अभी भी हमें लापरवाही नहीं करनी है। लाइटें शाइटें रात को ना ऑफ ही रखा करो, अपना ध्यान रखना। कह रहे हैं कि वहाँ से ना बहुत सारे उग्रवादी जो है ना, उन्होंने भी क्रॉसिंग की है। तो रात को कह रहे हैं कि वो डोर टू डोर भी जा रहे हैं। तो रात को क्या करना है, दरवाजे बिल्कुल भी नहीं खोलने हैं। कोई भी आए, जब हमारे घर के सारे मेंबर्स अंदर आ जाते हैं ना, उसके बाद बिल्कुल भी दरवाजे नहीं खोलने हैं। तो हमारे घर के सारे मेंबर घर में आ जाते हैं ना, उसके बाद कोई भी बाहर से आवाज़ आए ना दरवाजे को खटखटाने की या बेल की, तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है एकदम से ना। अपने घर के जेंट्स को बाहर जाने देना बिल्कुल भी नहीं, खोलना ही नहीं है। हमें तो पता है ना, हमारे घर के आ गए हैं सारे, अब कौन ही आएगा। तो जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो भी रात को नहीं आएंगे, है ना। वो भी तो आजकल तो फ़ोन है, फ़ोन करके ही आता है जो भी आता है, ऐसे तो कोई आता नहीं है। तो भाई सारे संभल के रहो। अभी हालात ठीक नहीं है, हम ऐसे सोच रहे हैं हालात ठीक है, लेकिन है नहीं है ठीक। अभी पहले जैसे सब कुछ चल रहा है। तो अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों का, अपने फैमिली का पूरी का ध्यान रखो। जो हस्बैंड बाहर होते हैं उनको बोलो टाइम पे घर आ जाओ। जैसे मैं बोलती हूँ अपने हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड पूरे 6 बजे घर आ जाते हैं। ऐसे ही हस्बैंड को बोलो कि घर पे ही रहो, ध्यान रखो, अपने परिवार के साथ बैठो, इकट्ठे बैठो, और लाइट ऑफ करके, तो फ़ोन की रोशनी भी नहीं करनी है। क्योंकि मैंने सुना वो जो ड्रोन होता है ना, तो थोड़ी सी भी लाइट पे ना वो आ जाता है, कैचअप करता है वो लाइट को बहुत जल्दी। तो इसलिए अपना ध्यान रखो सब ठीक है जी। आज तो पता नहीं जनानी है कि जनानियों में लड़ाई शड़ाई तो मुक गई अब है। तो औरतें बैठ गई हैं घर पे। आपको नहीं पता थ्रेडिंग करानी है। देखो औरतों का, जब किसी की डेथ हो जाती है ना आजकल, दीदी जल्दी जल्दी थ्रेडिंग करो। मैं क्यों, उनकी ना डेथ हो गई है, मैंने डेथ पे जाना है फिर कोई आती है, दीदी थ्रेडिंग करवा दो जल्दी जल्दी ना, मेरी ना फलाने डुमकाने की ना चुबरी है चुबरी। तो तभी आती हैं।
अब ये कांड हो रहा है, अभी देखो कोई और तो थ्रेडिंग कराने नहीं आ रही, अब तो शांति हो गई, भाई आ जाओ थ्रेडिंग करवा लो। आपकी बहन वेट कर रही है, हमारे पार्लर वाले को क्यों धंधा चौपट कर रहे हो। आ जाओ थ्रेडिंग कराने। कल को लड़ाई शड़ाई लग गई, जंग लग गई है, जंग जुंग लग गई तो सोचो बिना थ्रेडिंग ही जाओगे। फेशियल फेशियल करवा लो, थ्रेडिंग करवा लो, मुँह तो लिशकेंगे ना कम से कम। जंग हो गई तो सोचो डेथ में जाते हो थ्रेडिंग करवा के, तो जंग हो रही है तो होने दो। आप थ्रेडिंग श्रेडिंग कराओ मस्त हो, मुँह को लिशका के रोको, मुँह पे ग्लो आए, देखे पाकिस्तान वाले कोई भी देखे कि हाँ भाई इंडिया वाले को। कल जैसे ही मौसम, कल मौसम कितना बढ़िया था ना, एकदम ठंडा मौसम था, मज़ा आ रहा था। आज देखो आज बिल्कुल तेज़ धूप है, आप बाहर निकल नहीं सकते, इतनी तेज़ धूप है ना आज। कल इतना सही मौसम था ना यार, मैं घर गई, चाय बनाई, बेटी के पकौड़े बनाए, पकौड़े खाए, मज़ा ही आ गया। एक तो पकौड़े इतने अच्छे बनाती हूँ ना, जब मैं खुद बनाती हूँ ना मैं थोड़े कच्चे रख देती हूँ, है ना, मैं थोड़ी जल्दबाजी में होती हूँ। वो पकौड़े बनाती है करारे करारे, भाई 2 बूंदे गिरनी बारिश की, हमारे घर में पकौड़े बनेगी। हमेशा से, शुरू से। मेरे बेटे को नहीं इतने पकौड़े पसंद है, लेकिन बेटी को पकौड़े ना बहुत पसंद है, उसको पकौड़े। तो ये तीखे तीखे बनाए थे, मज़ा आ गया खाने का भाई। आज मौसम बहुत गंदा है, तो बहुत गर्मी है बाहर, इतनी तेज़ धूप निकली हुई है ना बाहर, यहाँ से सब दिखता है ना बाहर, तो देखती रहती हूँ बाहर धूप कितनी तेज़ है। मैं सुबह से एक बार भी शॉप से बाहर नहीं गई, तो बड़ी तेज़ धूप है यार, मुँह जल जाता है। मैं धूप में जाती हूँ ना बाहर, तो मेरी आंखें देखो अभी भी नहीं ना खुल रही है, तो बाहर जाके मेरी आंखें बिल्कुल भी नहीं खुलती, मतलब बिल्कुल नहीं खुलती आंखें, बड़ी मुश्किल से खोलती हूँ, ऐसे जैसे वेट पड़ता है ना किसी चीज़ का, ऐसे होता है मुझे। तो कल सोई बहुत, कल इतनी नींद आई, इतनी अच्छी नींद आई ना, क्या 2-3 दिन से तो कंटिन्यू सो ही नहीं रहे थे। मे भी आप लोग भी नहीं सोए होंगे, क्योंकि टेंशन तो सबको ही थी ना, खाली मुझे नहीं थी। तो आप लोग भी नहीं सोए, कोई भी नहीं सोया भाई, पूरी इंडिया ने सोई है कल, क्योंकि जो लोग बाहर की कंट्रियों में रहते हैं ना, वो भी लोग मतलब कि न्यूज़ ही देख रहे थे सारे कि इंडिया में क्या हो रहा है क्या हो रहा है। पर एक बात बोलूँ, उन लोगों को तो मज़ा था ना भाई, इंडिया को फाइट करनी चाहिए, इंडिया को बम फेंकना चाहिए, इंडिया को ये करना चाहिए। उन लोगों को तो अंदर बैठ के मज़ा आ रहा है ना एसी में, हम लोगों को भी, हम तो अंदर बैठे हैं ना एसी में आराम से, तो मज़े ले रहे हैं भाई, ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना। तो जैसे मैं अभी कल बोल रही थी कि नहीं भाई फायरिंग हो रही थी, मेरे को मज़ा आ रहा था, भाई कोई मज़ा नहीं आ रहा होता है, वो तो ऐसे एक फ़न होता है। लेकिन सही में यार जिनके घर से गए ना, उनका सोचो बेचारों का ना, हम लोग तो ऐसे ही एसी में बैठे मज़े कर रहे हैं, लेकिन उनका सोचो जो हमारे फौजी भाई हैं आर्मी, उधर जो है बेचारे, सोचो टाइम टू टाइम उनको पानी मिल रहा होगा, खाना खा रहे होंगे नहीं खा रहे होंगे, उनकी क्या हालत है, कभी मतलब सोच के देखना कि कितनी बुरी कंडीशन होगी इनकी इस टाइम पे। ये भी उनकी शिफ्टें चलती होंगी, है ना, जैसे 1 घंटा थोड़ी देर एक और फिर दूसरे तीसरे ऐसे ही होता होगा, क्योंकि कंटिन्यू तो दिन रात को तो ड्यूटी नहीं कर सकते होंगे ना वो लोग भी, ऐसा ही कुछ होता होगा। तो मेरी सोच है कि ऐसा ही कुछ होता होगा। तो यार उनके ऊपर कितना प्रेशर है ना, सोचो हम लोग घर पे बैठ के अंदर रूम में आराम से एसी में बैठ के न्यूज़ देख रहे हैं, और उनका सोचो जो बेचारे अपने मतलब कि हमारे फौजी भाई मौत से खेल रहे हैं, सोचो मौत उनके सिर पे मंडरा रही है। और हमारी इंडिया की आर्मी कम थोड़ी है भाई। हमारी इंडिया की आर्मी नहीं मारती भाई, वो सीधे कर देती है। उनको ये तो खुद बोलते हैं पंगे लो पाकिस्तान वालों, क्योंकि ये डरने वालों में से तो है ही नहीं, खुद बोलते हैं पंगे लो, हम भी देते हैं भाई जवाब। उनकी एक आएगी तो हमारी 12 जाएगी करती, ठा 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 ठा, मज़ा आ जाता है भाई देखने में। कहाँ मर गई सब की सब, एक नहीं आ रही हो थ्रेडिंग करवाने, एक नहीं आ रही हो। कोई मर जाए आपको थ्रेडिंग करवानी है, कोई चपरी आए आपको थ्रेडिंग करवानी है, पड़ोसी मर जाए आपको थ्रेडिंग करवानी है। अब कहाँ मर गई सब की सब, आ जाओ थ्रेडिंग करवाने, नहीं तो जम्मू के पार्लर बंद हो जाएंगे सारे। कहाँ मर गई सबकी सब, कौन से बिल में घुस गई सबकी सब। कौन सा बिल बिना लिए सबने घर में अपने अपने। जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। कहाँ चली गई सबकी सब बिना थ्रेडिंग के। तुम तो रहती नहीं हो बिना थ्रेडिंग के, फिर अब कौन सा सांप सूंघ गया आपको। गाइस एक ना हमारे जम्मू में ना औरतों का अलग ही चल रहा है, आदमियों को तो छोड़ो, आदमी तो चलो ठीक है, एक जगह में इकट्ठे होकर बातचीत करते हैं चलता है, जनानियों के ना सुबह से
जो भी जनानी आ रही है ना, जनानी मतलब औरत, डोगरी में हमारी भाषा में बोलते हैं जनानी, वैसे औरत बोलते हैं ना। और तो मैं क्या करते हैं, सुबह एक औरत आई मुझे कहती कल का ना उग्रवादियों का ना पूरा गैंग आया हुआ है जम्मू में। जनानी की अलग ही भाषा है, जैसे मास्टर को बोलती है ना उसकी वाइफ को मास्टर यानी, दर्जी की दर्जी यानी, फौजी की फौजन है ना, से कहती जम्मू में ना उग्रवादियों के ना उग्रवादिनियाँ आ गई है बहुत सारी। तो कहती पार्लर में आप दीदी बैठे हो ना, शॉप को ना अपनी अंदर से कुंडी मार के रखना। मैंने बोला क्यों? कहती उग्रवादिनियाँ आ गई हैं कल की। पहले तो ना मेरी हंसी नहीं रुकी, मैंने बोला उग्रवादिनियाँ क्या? कहती उग्रवादी, पहले उग्रवादी आए थे ना, अब उग्रवादिनियाँ भी आ गई हैं। मैंने वो उग्रवादिनियाँ मतलब कहती उग्रवादिनियाँ मतलब जैसे उग्रवादी होती है ऐसे उग्रवादिनी में आ गई जम्मू में, उनका पूरा गैंग आया। कहती पूरी 40 जनानियों की ना टोली आई है उग्रवादियों की, तो साड़ियाँ लगा के घूम रही है, बच्चे भी उठा रही है। एक कहती हाँ बख्शने के बिना किसी का बच्चा उठाने लगे थी उग्रवादिनी, तो पकड़ी गई। तो मैंने बोला उसको पुलिस के हवाले नहीं किया? कहती नहीं, तब तक वो भाग गई थी। अच्छा, मुझे पता है ये सुनी सुनाई बात सुना रही है, पता है इसको खुद है नहीं। मैंने बोला उग्रवादी, मैंने कहा उग्रवादी को, मैंने बोला मैं भी आ गई उग्रवादी, मैंने बोला उग्रवादी को पकड़ा नहीं पुलिस ने? कहती हाँ पुलिस को बचाने के थे, तब तक उग्रवादी ना वो 4 थी भाग गई। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला, कहती आप मेरे को बड़ी जिम्मेदारी, कहती आप ना शौक कर दरवाजा मत खोलना, उग्रवादी आई है, कहती फिर रही हैं। कहती थोड़े दिन पहले भी आई थी वो उसके साथ जो दूसरी थी ना, वो कहती पिछले 2-3 हफ्ते पहले भी आई थी वो उग्रवादिनियाँ। वो साड़ियाँ पहन के ना, तो हाथ में उन्होंने ऐसे पर्चे पकड़े होते, कुछ लिखा हुआ था, तो हमें ज़बरदस्ती कहती दीदी पढ़ो 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 पढ़ो। कहती हमारे घर में जो रहते हैं उन्होंने ना पैसे भी दिए थे। तो कहती अच्छा कहती मेरे को कहती खबरदार कुंडी खोली तो उग्रवादिनियाँ ना अंदर बढ़ जाती है, मार देती बंदे को। मैंने बोला अच्छा। उसके साथ मेरी हो गई गप शप ना ख़त्म। फिर महाराज फिर पहले एक औरत आई, तो वो बोलती चलो उन्होंने अच्छा ही बोला, वो मुझे कह रहे थे कि रात को जो हमारी बाबे वाली माता है वहाँ पे जो पंडित जी हैं जो वहाँ पे जिनको मतलब चौकी आती होगी, तो कहती उन्होंने रात को चौकी की है वहाँ पे। तो चौकी में माता आते हैं ना, माता जी अंदर आती है, तो चौकी में वो माता कह रही थी कि मेरे को ना जो इतने बम फेंके हुए हैं ना पाकिस्तान वालों ने, जो भी मतलब फेंक रहे थे वो, तो उनको ना मतलब कि पकड़ के ना मेरे हाथ जल गए हैं, तो मेरे हाथ जो हैं वो ठंडे करो मतलब उनके अंदर जो माता आती है चौकी में जो आती है माता रानी, तो वो चौकी में कह रहे थे कि मेरे हाथ जल गए हैं, इनको ठंडा करो। जम्मू की जितनी भी औरतें हैं ना, मतलब उन सबको बोलो कि हाथों में मेहंदी लगाएं, सारी औरतें, ये रियलिटी है सच, सारी औरतें हाथों में मेहंदी लगाएं, और जो मांग है ना उसको सिंदूर से लंबा चौड़ा अच्छी तरह से भरो। तो हमारे जम्मू की जितनी भी मतलब कि मेरे वाले एरिया में तो सबको पता है, सारी औरतें जो भी आ रही थी ना उन्होंने क्या किया, मांग भरी है, लंबी सिंदूर से भरनी है। माता रानी से हुक्म आया वहाँ से, पंडित जी ने बोला है कि मांग भरनी है और सारी औरतें मेहंदी लगाओ, सारी औरतें जम्मू की जितनी भी है सब लगाओ, कोई भी लगा सकता है। तो इसमें बुराई क्या है ना, लगा सकते हैं। तो मेरे को कहती दीदी आप नहीं लगाना सिंदूर। मैंने बोला यार मैंने क्या ना सिंदूर लगाया था पहले, 1-2 पहले लगाती थी मैं सिंदूर यहाँ पे, मेरे को यहाँ ना सिंदूर से ना इन्फेक्शन हो गई थी, तो छोटा सा ना दाना हो गया था, तो वो बड़ी देर के बाद ठीक नहीं हुआ, अभी भी है थोड़ा सा अंदर, तो रिएक्शन कर गया था सिंदूर मेरे को, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर लेती थी। तो मैंने बोला उस वजह से मैंने तब उसके बाद ना लगाया नहीं, क्योंकि उसमें केमिकल होते हैं ना, तो किसी को सूट करते हैं किसी को सूट नहीं करता है, तो जब कोई भी रिएक्शन हो जाए ना उसको सिंदूर से, तो फिर नहीं लगाना चाहिए। ऐसे में यहाँ पे सेंटर में क्या है, टिक्का लगा लेती हूँ बीच में, ऐसे सिंदूर भी पड़ जाए मेरा, और वो मेरे को वो भी ना इन्फेक्शन भी ना हो कोई, तो वो चीज़ है। तो मैंने बोला ये तो अच्छी बात है यार, ये तो हम कर सकते हैं ना, तो ये तो शक्ति है माता रानी की जो हम बच गए ना, ये रियलिटी है भाई। जब बोलते हैं पहले भी लड़ाई हुई थी ना, तो जब वो लोग कोई भी बम फैलते थे जम्मू में, तो माता रानी दिखती थी उनको एक कन्या दिखती थी, पानी में दिखती थी, और उनको नीचे कुछ दिखाई नहीं देता था, बस पानी और कन्या ही दिखती थी। और ये सच्ची बात है बिल्कुल, मेरी दादी जो थे वो भी बताते थे कि ऐसा हुआ था। तो चलो ये तो अच्छी बात थी। तो उन्होंने जितनी औरतें आ रही थी तो सारी, अब मेरा भी मन करा है कि मैं भी मेहंदी लगाऊं, तो मेहंदी है नहीं मेरे इधर, मेहंदी है नहीं, और मेरे आजू बाजू में कोई शॉप भी नहीं जहाँ से मैं मेहंदी ले लूँ। अगर होती तो मैं पक्का लेके ना इधर बैठ के चाहे मैं कुछ भी लगा लेती, लेकिन मैं लगाती ज़रूर।
तो देखती हूँ रात को घर जाके लगाती हूँ माता रानी के लिए। तो भाई जान भी हाजिर है। तो सबका जय माता दी। सारे करो जो जो भी मेरा ब्लॉग देखोगे ना आज, सारे मेहंदी और सिंदूर डाल लेना भाई। माता रानी का हुक्म आया है बावे वाली माता से कि सारे जो मुखी होते हैं ये काम करो, तो ज़रूर करना सब लोग जो भी सुन रहे हो। एक ना न्यूज़ आजकल इतनी फ्रॉड चल रही है भाई, इतनी फेक न्यूज़ें आ रही है। यूट्यूब खोलो यहाँ पे सड़ी फेक न्यूज़। सुबह सुबह मैंने जैसे ही फ़ोन पकड़ा मैंने न्यूज़ देखा लाइव आ रही है, वहाँ पे बता रहे भाई इंडिया वालों ने पाकिस्तान का ये उड़ा दिया वो उड़ा दिया फलाना टमकाना। इतनी फेक बता रहे थे। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया। मैंने मेरी आंखें भी नहीं आधी खुली थी सीधे। आजकल तो सारे उठते ही फ़ोन पकड़ते हैं। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया, रातों रात इतना कुछ हो गया। जब मैंने अच्छी तरह से आंखें खोली ना, देखा ना दूसरे चैनल पे, तो वहाँ भाई कुछ भी नहीं आ रहा। न्यूज़ वालों का ना अलग ही चल रहा है भाई। इनको मैं कहती हूँ इनको सबको पकड़ के ना जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं अंदर ठोकना चाहिए इनको सबको। सबसे पहले ना इन पे ही बम मारना चाहिए। वो ये इतना खप मचाई हुई है यूट्यूब खोलो सही भाई। मैं गई बेटी के पास, कहती मम्मा आपको ना सारी फेक आ रही होती है। फिर मैंने बोला जो अभी आ रही है वो वाली लगा के दे मेरे को। वो कौन सी, कहती डेट नहीं देखी जाती नीचे। मैंने कहा अब नहीं मेरे को पता चलता ना डेट का, लगा के दे। जब उसने लगा के दी ना, कहती ये देखो आप। जब मैंने देखी भाई वहाँ पे तो बिल्कुल शांति। मैंने कहा भाई मैं तो सुबह इन्होंने मेरे को डरा ही दिया कि कहाँ बम्ब गिर गया, अब ये होगा वो होगा। मैंने सोचा भाई रात मेरे सोए तो सुबह उठी मैं तो इतना खुश हो गया। इतनी फेक चीज़ें चल रही है ना आजकल। सच में ये सारे गाइस आज सारे कह रहे थे कि आज भी शॉप्स जो है ना, मार्केट जो है वो 5 बजे बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो अभी तो 5:30 हो रहे हैं। तो मार्केट की तो पूरी खुली हुई है, मेरी वाली साइड की तो पूरी खुली हुई है। अब क्या पता मेन मार्केट जो है बख्शी नगर की वो में भी बंद हो गई है ना। लेकिन इस साइड तो जितनी भी शॉप्स हैं सारी खुली हुई हैं, एक भी बंद नहीं है। तो अगर बंद होनी होती तो फिर 5 बजे तक हो जाती है ना, क्योंकि पुलिस की गाड़ी भी आ जाती है ना बंद करवाने के लिए। तो आज ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, खुली हुई है सारी दुकानें अभी तक। क्या पता जो मेन मार्केट है वो बंद होगी अभी भी पता नहीं। मैंने तो न्यूज़ भी नहीं देखी क्योंकि शॉप पे ना नेट नहीं चलता है। तो घर पे लगा है वाईफाई, घर पे ना आराम से बैठ के न्यूज़ वगैरह देख लेती हूँ। और मैं कुछ सुन भी नहीं पाई हूँ अभी क्या न्यूज़ आ रही, क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ है, क्या नहीं हुआ। कह रहे थे ना कि मीटिंग होनी है आज उनकी, फाइनल होना है कुछ। भाई कोई बोल रहा था कि अभी कुछ हुआ नहीं है, पता नहीं। घर जाऊँगी तभी पता चलेगा। घर जाते ही बस न्यूज़ लगा के बैठ जाती हूँ। आजकल तो कुछ नहीं देखती, बस न्यूज़ भाई। बेटी उसके पापा घर वाले सारे भाई 24 घंटे न्यूज़ लगा के बैठे थे जिसको भी देखो। और कुछ ऐसा है ना कि पहले न्यूज़ देखती नहीं थी, अब ऐसा है ना कि बस मन करता है न्यूज़ ही लगा के बैठो। हर टाइम न्यूज़ चल रही होती है हमारे घर पे। मैं भी जाती हूँ बस फ़ोन पकड़ती हूँ न्यूज़ लगा के बैठ जाती हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भाई बड़ा इंटरेस्ट बन गया ना आजकल। लेकिन जो फेक न्यूज़ें आ रही है ना उनकी मुझे बड़ी हंसी आती है यार। अभी मैं कर रही थी थोड़ी सी ना शॉप की सफाई, मतलब कि सेटी के अंदर ना थोड़ा सामान बिखरा हुआ था इधर उधर। तो मैं फ्री बैठी थी, मैंने कहा चलो थोड़ी अंदर से ना सेटी को सामान जो है वो सेट करके रखती हूँ। तो सेटी के अंदर से निकली है मेरी माला, मुझे बहुत पसंद थी और मैं काफ़ी दिन से ना इसको ढूंढ भी रही थी। सुच्चे मोतियों की माला देखो कितनी शाइन करती है, देख रहे हो इतनी शाइन करती है ना। आज मैं इसको ना पहन ही लेती हूँ, बड़े दिन से मेरा मन कर रहा था कुछ पहनूँ मैं गले में ना। तो मेरे को ये बहुत पसंद है, बड़ी पसंद से बनाई थी मैंने ये माला ना, वाइट कलर प्योर वाइट है, इतनी शाइन करती है ना ये माला। पहले ये लोग ना बहुत पहनते थे लेकिन आजकल ये कम लोग पहनते हैं क्योंकि कितनी प्यारी है। लेकिन इसकी शाइन देख रहे हो, देखो कितनी शाइन है इसकी। सुच्चे मोती है ना, ये बहुत प्यारी माला है, मुझे इतनी पसंद है ना ये माला। मगर तो गाइस इस माला को ना मैं बहुत बार पहनती हूँ, लेकिन जब भी इसको मैं पहनती हूँ घर जाती हूँ ना तो बच्चे उतार देते हैं, वो मेरे को पहनने नहीं देते। मेरे बच्चों को ना मैं कुछ भी एक्स्ट्रा पहनूँ ना, कुछ भी मतलब कि, तो वो पसंद नहीं करते, वो उतरवा देते हैं। मम्मा ये अच्छी लग रही, मम्मा उतार दो। हर चीज़ में भाई, मेरे कपड़ों में मैं कुछ भी करूँ, बिंदी में, लिपस्टिक में, हेयर स्टाइल में, हर कोई चीज़ ना छोटी से छोटी जो चीज़ है ना मेरे बच्चे ना नोटिस करते हैं। कोई भी मेरे को कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होगी ना तो बेटी ना उतरवा देती है उसी टाइम, मम्मा नहीं अच्छा लग रहा, उतार दो मम्मा। चाहे मेरे को वो चीज़ कितनी भी पसंद हो लेकिन उनको अच्छी लगनी चाहिए। तो शुरू में तो मेरे को लगता था ऐसे ही कि क्या ये हर चीज़ ये नहीं पहनो, वो नहीं करो, ये ऐसे करो वैसा करो। लेकिन अब मुझे भी ना वैसे ही आदत पड़ गई है
तो बच्चे जो बोलते हैं ना वो सही बोलते हैं, उनको पता है मम्मा को क्या अच्छा लग रहा है, मम्मा को क्या नहीं अच्छा लग रहा। मेरे को तो उतना था भी नहीं वैसे फैशन का, जैसे ओवर फैशन कर लिया, कुछ भी ऐसे पसंद भी नहीं था। लेकिन एक टाइम था जब मैं करती थी, है ना, आस्ता आस्ता जैसे जैसे इंसान की एज होती है ना, तो उसी हिसाब से फिर उसको सब कुछ करना पड़ता है ना। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों की भी सुननी पड़ती है। अब मेरा सच में ही नहीं मन करता, तो मैं ज़्यादा सिंपल ही रहती हूँ। तो ये माला मुझे इतनी पसंद थी ना, आज ये मेरे को कम से कम ना 5 साल के बाद मिली है ये माला। मुझे इतने टाइम से मैं इसको ढूंढ रही थी ना, मैंने खुद ही रखती थी संभाल के ना, मैंने डिब्बी में डाल के पैक करके सेट में डाल दी थी, क्योंकि 1-2 बार मैंने शॉप जो शिफ्ट की थी ना इधर उधर, उसकी वजह से थोड़ा घूम गई थी। तो थैंक गॉड आज मुझे ये मेरी मिल गई माला। आज मैंने इसको पहन लिया, देखना आज मैं पहन रही हूँ ना, इसको पहनी मैंने, पहन के मैं घर जाऊँगी ना, बेटी ने बोला ये क्या पहन लिया, ये क्या पहन लिया आपने, क्यों पहनी आपको, अच्छी लग रही, उतार दो। लेकिन मुझे खुद में बड़ी अच्छी लग रही है। अब गर्मियाँ हैं, गर्मियों में तो खैर पहन भी नहीं सकते ना इसको, क्योंकि थोड़ी मेरे को ऐसे, मेरे को ना पता नहीं, मैं भी इरिटेट होती हूँ कुछ भी पहन के मतलब आज तो मैं इसको पहन के रखने वाली हूँ। ये माला मुझे बहुत पसंद है, मेरी सुच्चे मोतियों की माला थी। ये मैंने बड़ी देर पहले ली थी, बहुत टाइम पहले ली थी, तब मैंने ली थी ये माला प्योर सुच्चे मोती है। ये पूरी माला ना सुच्चे मोती मैंने सुनार से ली थी, तो तब मुझे ये माला मिली थी 350 की। आज मेरे ख्याल से कोई 12-13 साल पहले की है ये माला मेरे पास, तब की पड़ी हुई है। अभी देखो वाइट वैसी की वैसी है, वैसी है। इतनी प्यारी माला ना, ये बहुत सुंदर है। जो हमारी मम्मी टाइप थी ना, वो पहनती थी ये माला। अभी भी आप कहीं आउट सिटी में जाओ ना, तो वहाँ पे औरतों ने ये माला पहनी होती है। अच्छी होती है ये सुच्चे मोती, बहुत इसको पहन के रखना चाहिए, अच्छी होती है ये माला, मुझे बहुत पसंद है ये माला। तो आज मैं इसको पहन के रखूँगी, बड़ी देर के बाद मिली है मेरी जान। कब से मैंने चार्जर लगाया था फ़ोन को, फ़ोन चार्ज ही नहीं हो रहा था। ये देखो चार्जर को मैंने पट्टियाँ की थी बेचारे को, यहाँ पे भी पट्टी की थी और यहाँ पे भी पट्टी की थी, क्योंकि 2 ही जगह से ये टूटता है ना, तो दोनों जगह से। मैंने अंदर इसके डाली थी माचिस की तीलियाँ। पहले जो ब्लॉग था उसमें मैंने बताया था ना आपको, माचिस की तीलियाँ लगा के ऐसे मैंने ऊपर अच्छी तरह से लपेट दिया था, तो फिर से थोड़ा हिल गया है। तो आज इसकी ना फिर से मलहम पट्टी करनी पड़ेगी मुझे घर जाके। जब तक चल रहा है ना भाई चलाऊँगी, ऐसे कोई भी चीज़ मैं फेंकती नहीं हूँ। जब तक उसका यूज़ कर सकती हूँ ना, तो बिंदास करती हूँ मैं। तो लपेट देते हैं, घर लेके जाऊँगी इसको, घर में जाके इसका करूँगी मैं पूरा इलाज, फिर से चलाऊँगी इसको मैं। और इसका जो पीछे वाला ये होता है ना, डॉक्टर बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं, ये इसका नहीं है, इस तार का, इस मेरे फ़ोन का नहीं है, ये किसी और का इधर लगा दिया, और वो मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया। अब मेरी एक आदत है, जो चीज़ मैं कहीं रख देती हूँ ना, वो फिर भाई मेरे को याद नहीं आता मैंने कहाँ रख दिया, याद ही नहीं होता मुझे। फिर खुद ही मेरे को याद आता है, कभी 2 दिन के बाद, कभी 3 दिन के बाद खुद मेरे को याद आता है कि मैंने वो चीज़ वहाँ रखी हुई है, फिर मैं ले आती हूँ निकाल के। ऐसा ही है मेरा। 7:30 हो गए हैं। मैंने बेटी को बोला था आने के लिए, तो बेटी कहीं गई है, वो कह रही है कि मैं 7:30 तक आ जाऊँगी। अभी तो आई नहीं वो, तो मैंने सोचा अब मैं पैदल ही निकल जाती हूँ। निकलने ही वाली थी तो बेटी की कॉल आ गई, कहती मम्मा आप ना सिर्फ 5 मिनट वेट कर लो, बस मैं अब भी आ रही हूँ। तो जाती मैं जरा बेटी के साथ वेट कर रही हूँ, फिलहाल आ जाएगी अभी 5 मिनट में आ जाएगी भाई। और 5 मिनट आपको पता ही है बच्चों के, 20 मिनट से 5 मिनट बच्चे बोले ना तो 20 मिनट लेके चला करो। जब बच्चे आधा घंटा बोले ना तो 1 घंटा लेके चला करो, ठीक है। हम मम्मियाँ थोड़ी हैं कि बच्चे बोले तो हम फटाफट, मम्मा भूख लगी है, रोटी आगे लो बच्चे खाओ। बच्चे थोड़ा टाइम लगाते हैं। कोई नहीं, बैठी है आपकी बहन, आ जाएगी अभी बेटी लेने। मैं ना सच आखा ये तुम सारे, कल मंगलवार है तो कल मैं आना, ठीक है, तो परसों है बुधवार, परसों तो सारियां ना आई है थ्रेडिंग कराने। सोचो अगर जंग लगी है तो 1 महीने जंग लगी रही, तो 1 महीने तुंदी थ्रेडिंग कुत्थै जानी बधी बधिया, सोचो कुत्ता करने को बताई जानी है। फिर हो जाने सारे पार्लर बंद, तो तुंदा मूँह नहीं शैल लब्भना, ठीक है, तुंदा मूँह मासा नहीं शैल लब्भना है। जंग बिच तुंदा मूँह लिशकना चाहिए है कि नहीं। इस करिए कुसै रुड्ड च नहीं बड़े हुआ है, जंग स्टार्ट की हुई तो पहले गै रुड्ड च बड़ी गेइयां सारियां। तो चुप करिए ना, परसों आइए थ्रेडिंग कराई आयो, तो जोल्लै होई ना जम्मू के सारे पार्लर बंद है, फिर नहीं तुंदी थ्रेडिंग होनी। पता ना करोना दा, करोना पता ना, फिर तुंदी थ्रेडिंग बधी जंदियां। इक खाली मेरा पार्लर आ जेह्ड़ा पिछला दरवाजा खोलिए ते अंदर बड़ी थ्रेडिंग करदी है,
हूँ ये भी गल मैं सारे सनाई ओड़ी है। सोचो हूँ कोई ऐसी नौबत आई ना तो मैं पिछला दरवाजा भी नहीं खोली सकती क्योंकि मैं हूँ ब्लॉग च बोली बैठी हूँ। सोचो इस करियै परसों ये सारी थ्रेडिंग कराई लैओ बूथे पत्ते लिशकने चाहिए थोड़े। उ'नें आखेआ था खास ना थ्रेडिंग नेईं ना करवाई देओ गोली उ'नें पैह्लें उसी मारनी ऐ ते गोली कोला बचने आस्तै गोली कोला बचने कोला पैह्लें थ्रेडिंग कराई लैओ। एह् टिप टप लग्गनी चाहिदी तुं'दे मूंह लिशकदे होने चाहिदे मजाल ऐ गोली मारी जान पाकिस्तान ने कदें भी नहीं मारदे। मेरा ते मैं चली जां घर ठीक है। आज तो गाइस आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड कल मिलती हूँ आपको न्यू ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स सबको।